सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। और अपने इसी सेशन को आगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं यहाँ से स्टार्ट आपका। इसने बोला है कि आपके पास विच इज द एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर। इसने कहा कि भाई एक कंडीशन है, आपको आपको पता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि आपका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इस प्रकार की कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जब हम देते हैं तो ये हमारा ऑप्शन के ऊपर निर्भर कर जाता है कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बोला है इसने, दो ट्रांसफार्मर के संचालन के लिए, ठीक है, कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो जो इनमें से बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है, तो वह है आपके पास फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस की जो स्थिति है वो बिल्कुल आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब जो फेज सीक्वेंस मेरा ट्रांसफार्मर 1 का होगा वही ट्रांसफार्मर मेरा 2 का होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मेरे पास जैसे बेटा ये है, 3 फेज होते हैं मेरे पास, आर वाई बी। ठीक है, तो पहले वाले पे स्थिति इसकी आ रही, दूसरे पे इसकी आ रही, तीसरे पे इसकी आ रही है, तो मेरे पास दूसरे ट्रांसफॉर्मर की भी सेम एज इट इज वही सीक्वेंस आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बाकी और कंडीशन ना हो तो काम चल जाएगा। नेचर ऑफ लोड आपके अलग हो, टाइप्स ऑफ कूलिंग अलग हो, वो क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन इंसुलेशन भी अलग हो तो भी चल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। स्कॉट कनेक्शंस, ठीक है, को कहा जाता है। स्कॉट कनेक्शन जो ट्रांसफॉर्मर में बेटा हम स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं उनको टी टी कनेक्शन भी बोलते हैं हम। ठीक है, बेसिकली क्या है, 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन में हम इसका यूटिलाइज करते हैं। एक इसमें मेन होता है, एक दूसरा आपका टीजर होता है। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन की जानकारी जो स्कॉट कनेक्शंस के थ्योरी लेक्चर्स है उसमें हमने बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये किया जाता है। ओपन वी कनेक्शंस आपके दूसरे टाइप में होते हैं। इसमें भी हम क्या एक उसको ओपन कर देते हैं, उसको ओपन वी कनेक्शन बोल देते हैं, एक फेज को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी टी कनेक्शन को हम स्कॉट कनेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि यदि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को समांतर ऑपरेशन, ठीक है, करते समय एक समान वोल्टेज अनुपात नहीं होगा तो यह उत्पन्न करेगा। अब देखो आपके पास देखो दो ट्रांसफॉर्मर है बेटा, दो ट्रांसफॉर्मर है। एक ट्रांसफॉर्मर ये हो गया आपके पास T1 और दूसरा हो गया आपके पास T2। ठीक है, T2 T2 T2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो भाई, मान लो मेरे पास ही 100 वोल्ट बना रहा है, कितनी 100 वोल्ट, और इसने बना दी भाई आपके पास 90 वोल्ट। तो बेटा 100 वोल्ट तो यानी कि यहाँ पे 100 वोल्टेज मिल रही होगी, इस पे क्या आ गई 90 वोल्ट, तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होने लग जाएगी। ये करंट देगा नहीं, लेगा। ठीक है, और कितनी करंट फ्लो होगी, सिंपल सी बात है, आपको पता है, जिसकी जो इसकी वोल्टेज होगी, इससे इसकी वोल्टेज अपॉन, यानी कि T1 की वोल्टेज से TV कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, TV1 और TV2 डिवाइड बाय इनका इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस कितना, इसका इम्पिडेंस प्लस इसका इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस, इतनी करंट हमारी फ्लो होगी। ठीक है, ये निकाल सकते हैं, उसके पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होगा। तो यानी कि सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इसमें क्या होगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर अगर इसकी वोल्टेज भी मैं 100 वोल्ट कर दूँ, ये भी मेरे पास 100 वोल्ट जनरेट करने लग गया है, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास वोल्टेज क्या है, सेम होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर के ऑपरेशन कराने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती है, जिसमें फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, केवी रेटिंग भी देखो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना काम चल सकता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि भाई पोलरिटी वो सबसे मस्त है। पोलरिटी आप गड़बड़ नहीं कर सकते, बाकी और चीज़ों में थोड़ी बहुत चल सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है आपके पास बेटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको आपने पढ़ ही रखा है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला रहता है आपके पास। ठीक है बेटा,
V नो लोड वोल्टेज माइनस के V फुल लोड वोल्टेज अपॉन के, अब देखो मैंने दो बता रखे, क्या है आपके पास, रिलेट हो गया है। पहले बता रखा था मैंने V फुल लोड वोल्टेज। देखो ये दो प्रकार से आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है आपके पास, ये फुल लोड भी रहता है कभी कभी नो लोड भी। तो दो वोल्टेज रेगुलेशन रहता है, एक अप के लिए करते हैं हम और दूसरा डाउन के लिए। ठीक है, अब अप और डाउन कैसे याद रखोगे आप, वोल्टेज रेगुलेशन अप और डाउन होगा तो इंटू 100 भी कर दो परसेंटेज में निकालने के लिए। अब सिंपल सी बात है बेटा, फुल लोड वोल्टेज तो कम ही रहेगी, अगर ये वोल्टेज कम रहेगी नो लोड वोल्टेज से तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो जब ये मेरे पास फुल लोड नीचे आएगा आपके पास, ये कहलाएगा मेरा अप वोल्टेज रेगुलेशन। और डाउन के लिए आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे फुल लोड की जगह नो लोड आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए आ जाएगा, डाउन के लिए, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन की। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब आपके पास। इसने पूछा है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक प्राइमरी में और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी के बीच में जो फेज का अंतर है वो बताना है बेटा। ठीक है, तो हमने इसका फेज का अंतर पूछा है, इसने अलग अलग एंगल दिए इसने। तो ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ाई है, ये आपके पास बेटा प्राइमरी होती है ना, और ये आपके पास सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी में करंट I1 फ्लो होती है V1। अगर मैं इसका फेजर बनाते हैं, हम किस प्रकार से बनाते हैं बेटा, मेरे पास अगर मेरे पास ये V1 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे क्या नाम है मेरे पास, I1 भी रहेगी इसके फेज में। ठीक है, और यहाँ पे I मैग्नेटाइजिंग करंट होती है जिसको IM बोल देते हैं आपके पास, और जो इंड्यूस EMF रहता है मेरे पास E1 और E2, ये इसमें रहता है आपके पास 90 डिग्री लैग करके। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये नो लोड करंट रहती है आपके पास। ओके, तो इसने किस किस में पूछा, इसने पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस पूछा है इसने प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर। तो बेटा कितना रहता है प्राथमिक वाइंडिंग में और सेकेंडरी में, अगर मेरे पास वोल्टेज यहाँ V1 है तो मेरे पास ये V2 आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी इसी फेज में आपके पास। ठीक है, या इसमें जो वोल्टेज मिल रही है आपके पास, सिंपल सी बात है किस में मिल रही है आपके पास, यहाँ पे जो वोल्टेज है 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे मिलती है। क्लियर है, इनके बीच में फेज एंगल ही पूछ लेता है कभी कभी, नो लोड उससे भी आपके पास बहुत ज़्यादा वो आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। ये देखिए क्या कहता है, इसने बोला है कि potential transformer used to reduce the high voltage to save value for the operation of voltmeter the primary has। इसने बोला वोल्टमीटर के ऑपरेशन के लिए जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं उच्च वोल्टेज को, ठीक है, उच्च वोल्टेज को वोल्टेज तक घटाने के लिए यानी कि स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। तो इसने किसका पूछा बेटा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है, यह है मेजर करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज को। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें हाई वोल्टेज, इसमें रहती है HV वोल्टेज और ये कम वोल्टेज में शो करता है बेटा। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या है मेरे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में शो करता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, अब HV साइड है तो यानी कि इधर नंबर ऑफ जो फेरो की टर्न क्या होगी, HV साइड है यानी कि हाई वोल्टेज है, इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न कम होंगे। तो इसने किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, इसने पूछा है कि प्राइमरी में फेरो की संख्या होती है, तो लेस नंबर ऑफ सेकेंडरी तो होती नहीं, मोर देन सेकेंडरी। तो यानी कि आपके पास सेकेंडरी से प्राइमरी में पूछी ना, तो ये तो अधिक होती है। ठीक है, सेकेंडरी की फेरों की संख्या से अधिक होती है नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। इसने बोला कि दो ट्रांसफार्मर में समांतर ऑपरेशन कराने के लिए
अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इसने पूछा क्या नहीं है। फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम वोल्टेज रेशो होना चाहिए, ठीक है बेटा, सेम केवी रेटिंग ना हो तो काम चल जाएगा। अलग अलग केवी रेटिंग के ट्रांसफार्मर को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यानी कि इसने पूछा क्या नहीं है, इस चीज का ध्यान दे लेना, नहीं है भूल जाते हैं बहुत सी बार ना। तो सेम केवी रेटिंग अगर नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसमें बस लोड शेयरिंग रहेगा, जिसकी केवी रेटिंग ज़्यादा उस पर लोड अधिक। क्लियर है। ये बताना है आपके पास बेटा, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपके पास, ये प्राइमरी साइड की वोल्टेज होगी, ये सेकेंडरी साइड की होगी। तो देखा जाए तो क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ठीक है। तो ये आंसर ए ही हो जाएगा इसके पास, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से आप वोल्टेज को वेरी कराकर आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास। इसने पूछा फ्रिक्शन लॉसेज इन रियल ट्रांसफॉर्मर। इसने पूछा फ्रिक्शन लॉसेज रियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए फ्रिक्शन लॉसेज कहाँ होते हैं भाई, जहाँ कोई चीज़ चल रही है, मूवमेंट हो। ट्रांसफॉर्मर में मूवमेंट होती ही नहीं, वो स्टैटिक डिवाइस है, साफ पढ़ते हैं हम, यह एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें कोई मूवमेंट होगी नहीं, तो फ्रिक्शन लॉसेज भी नहीं होंगे। तो फ्रिक्शन लॉसेज क्या हो जाएंगे इसके, बिल्कुल जीरो, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। पार्ट, ठीक है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। ये देखिए सवाल बड़ा अच्छा है। इसने बोला कि एक आदर्श यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति यानी कि इनपुट पावर 100 वाट है और विभव का अनुपात 2:1 है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। द्वितीयक की शक्ति बताइए। तो बच्चे यहाँ क्या है, कन्वर्ट करने लग जाते हैं कि आधी हो जाएगी, है ना। इसने बोला है बेटा, इसने पावर पूछा है और पावर ही इसने आउटपुट में पूछा है कितना, तो पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पावर को नहीं बदलता, को नहीं बदलता, ठीक है। तो पावर वही रहेगी आपके पास 200 वाट, जो इनपुट में है वही आउटपुट में रहेगी। इसने बोला भी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब हो गया नो लॉसेस, कोई भी लॉसेस नहीं होगा, इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होगा बेटा। क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि से होगी। इसने क्या बोला है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या बोला है, मेरे पास बेटा ये ट्रांसफार्मर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रांसफार्मर से काफी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब इसने बोला है कि भाई मैं अगर सेकेंडरी किसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन द सेकेंडरी साइड। अगर आप इधर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे, देखो N2 बढ़ेगा, तो N2 बढ़ेगा तो मेरा वोल्टेज भी बढ़ेगा, V2 बढ़ेगा, और जब V2 बढ़ेगा तो करंट क्या होगी मेरे पास, I2 कम हो जाएगी। भाई हमने पढ़ रखा है V1 I1 इजकल टू V2 I2, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतनी कम हो जाएगी आपके पास। और V2 किसके उस पर बढ़ रही है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने पे। तो यानी कि सेकेंडरी साइड की इसने क्या है, इंक्रीज द सेकेंडरी करंट, तो करंट तो कम होगी, डिक्रीज द सेकेंडरी करंट, हाँ ये वाला तो करेक्ट लग रहा है। औरों को भी पढ़ लेते हैं हम। हैव नो इफेक्ट ऑन सेकेंडरी साइड, ये तो होगा ही नहीं। इंक्रीज द प्राइमरी करंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कम होगी तो आपके पास अगर इनपुट में भी पूछ लेता है ये आपके पास, तो उसकी भी करंट कम हो जाती है ना। पढ़ते हैं ना हम यहाँ से, I2 इजकल टू I1, ठीक है, या I1 अपॉन के I2 पढ़ते हैं इजकल टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यहाँ से निकाल सकते हो आप कि क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। तो यहाँ पे I2 क्या हो रही है आपके पास, कम हो रही है। एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर है, कन्वर्ट किया जाता है अनबैलेंस सिग्नल से बैलेंस सिग्नल में, ठीक है। तो उस इस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं, इसको बलून कहते हैं भाई,
इसका काम है ये अनबैलेंस सिग्नल से बैलेंस सिग्नल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को बलून कह देते हैं, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। देखिए, इसने बोला है 100 वाट का, इसने बोला है कि एक 100 वाट का, 100 वाट 200 वोल्ट का एक, ठीक है, इनकंडेसेंट बल्ब 220 वोल्ट 20 केवीए के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को जब ओपन किया जाता है, इज ओपन टू द सर्किट द बल्ब, तो इसने क्या बोल दिया भाई, आपके पास ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसने बोला कि भाई इसके मैंने प्राइमरी में एक बल्ब जोड़ दिया बस। ठीक है, अभी तक मेरे पास ये मान लो लोड था। ठीक है, तो अब इसने कहा कि ये लोड मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब हटा दिया तो क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। ओपन होने पे आई टू क्या होगी, आई टू क्या होगी आपके पास, जीरो हो गई। ठीक है, अब केवल जो प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कौन सी फ्लो हो रही होगी, ओनली नो लोड करंट। नो लोड करंट तो तब भी फ्लो हो रही होगी। ठीक है, नो लोड करंट फ्लो हो रही होगी, और वो क्या रहती है आपके पास, तो यानी कि इसमें जो लॉसेज आई आई स्क्वायर आई नोट, जिसको आई नोट बोलते हैं, तो अब जो बल्ब में जो लॉसेज रहेंगे आपके पास क्या रहेंगे, आई नोट स्क्वायर आर। अब करंट तो फ्लो हो रही ना भाई इसमें भी, तो यानी कि ये जलेगा तो, लेकिन अब करंट आई टू जीरो होगी तो साफ पता चल रहा है मेरे को, आई टू अपॉन के आई वन इजकल टू क्या होता है, एन, या के भी लिख लो आप, के लिख सकते हो। ठीक है, आई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन, या आई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टू, है ना, लोड के ऊपर निर्भर कर रही है आपके पास, आई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यहां से साफ पता चल रहा है आपके पास आई वन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई आपके पास, सिंपल सी बात है, अगर आई टू ही कम होगी तो ये कम होगी, और इसमें जब करंट की वैल्यू कम होगी मेरे पास, तो इसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ब्राइटनेस भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो यानी कि बल्ब अब जलेगा तो, लेकिन पहले से कम, ग्लो विद द लेस ब्राइटनेस, सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा जो पहले हो रहा था। अगर आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर लोड बढ़ा दोगे, लोड कनेक्ट कर दोगे, तो आई टू बढ़ेगा, आई टू बढ़ेगा, आई वन बढ़ेगा, आई वन बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या होगा बेटा, आपके पास बल्ब भी ग्लो करेगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। बुकोज रिले प्रोटेक्ट ट्रांसफॉर्मर, बुकोज रिले किस प्रकार के उसको फॉल्ट से बचाती है, तो ये तो बेटा सभी प्रकार के ऑल टाइप इंटरनल्स, इंटरनल फॉल्ट्स, सभी प्रकार के इंटरनल फॉल्ट से क्या करती है, बचाती है आपके पास। ओके, आंतरिक दोष से बचाती है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता होती है तो कैपेसिटी ऑफ कोर टाइप, तो बेटा जो कोर टाइप की जो कैपेसिटी होती है वो लेस रहती है कंपेयर टू शेल टाइप के में। ठीक है, क्योंकि शेल टाइप में आपके पास फ्लक्स मेरा ज़्यादा ज़्यादा पास होता है, उसमें आपके पास जो लॉसेस भी है उस पे वाइंडिंग भी हम कम करते हैं कंपेयर टू कोर टाइप के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे कोर के लॉसेस भी, आपके पास जो लॉसेस है वो कॉपर लॉसेस भी वो कम रहते हैं शेल टाइप में। ठीक है, ऊपर से इसमें वाइंडिंग यूज़ होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट, इसने बोला है कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तो सेकेंडरी होनी चाहिए। तो करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है बेटा, करंट ट्रांसफार्मर का काम है आपके पास करंट को नापना, करंट को नापना। और कैसी करंट को, मान लो ये लाइन जा रही है, ये क्या जा रही है, लाइन जा रही है। अब सिंपल सी बात है, यहीं पे तो लगा देते हो आप, है ना, ये क्या है मेरे पास, और यहाँ से इसने कहा जब हम यूज़ ना कर रहे हो तो क्या करें बेटा इसको, जब हम यूज़ ना कर रहे हो तो क्या करें इसमें। ठीक है, कायदे से देखा है ये हाई वाला होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं,
भाई एमीटर लगा रहता है, एमीटर का रेजिस्टेंस वैसे ही कम रहता है। तो जब इसको यूज ना कर रहे हो, यानी कि जब इसमें वर्किंग ना हो, तो इसको हम क्या रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं। शॉर्ट रखने के फायदे क्या है, क्योंकि ये होती है मेरे पास एच वी साइड, हाई वोल्टेज साइड। अगर आप ओपन रखोगे, कोई भी इसके सेंटर में आ गया, बीच में आ गया, कॉन्टेक्ट में आ गया, खत्म हो लेगा उसकी कहानी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट ही रखते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ना हो रहा हो तो इसको क्या रखते हैं, हम शॉर्ट सर्किटेड रखते हैं। आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। इसने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ है इन अ सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर विल डिपेंड्स। जो आपके पास सेकेंडरी है, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी में ना, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा है बेटा, ई सेकेंडरी को ई टी से डिफाइन करते हैं, 4.44 एफ फाई एम एन। इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है आपके पास एन, तो यहाँ पे एन टू ले लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, फ्लक्स भी आपके पास डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी कि आंसर डी वाला हो जाएगा आपके पास। इन सभी के ऊपर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे क्या होगा, फ्लक्स के बढ़ने पे क्या होगा, एन टू के बढ़ने पे क्या होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप चेंजर? तो टेप चेंजर का फंक्शन क्या होता है बेटा? टेप चेंजर सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप टेपिंग को बदल सकें। ठीक है, अब मेरे को कितनी वोल्टेज चाहिए, मैं टेप चेंजर से डिसाइड करूँगा ना, इसको मूव करके, अप डाउन करके ना, मूव करके, तो इससे क्या है, मैं वेरिएशन ऑफ वोल्टेज ले सकता हूँ। ठीक है, तो वही हो गया, एडजस्ट द वोल्टेज रेशो टू लोड कंडीशन, यानी कि लोड कंडीशन के अनुसार हम इसकी वोल्टेज को बदल सकते हैं। ठीक है, कितनी चाहिए भाई मेरे को, 100 वोल्ट चाहिए, दो, मान लो एक टर्न पे मुझे 1 वोल्ट मिल रही है, यहाँ पे 2 3 4 5, तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग में इसको सेट करता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन यूज क्या है बेटा? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो जो इसका मेन काम है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको होता है वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर, यानी कि मुझे कैसी वोल्टेज चाहिए ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन काम तो वही है कि मैं अलग अलग वोल्टेज ले सकता हूँ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहीं पे इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। देखो, इम्पोर्टेंस कंडीशन है, ठीक है, फॉर पैरेलल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्राचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली शर्त पूछ ली इसने, आवश्यक है, सेम पोलरिटी, सेम करंट रेशो, सेम वोल्टेज रेशो, सेम केवी रेटिंग। ठीक है, तो इसने पूछा आवश्यक, अब हमें इनमें से बेस्ट चुननी है। हालांकि वोल्टेज रेशो भी सेम होना चाहिए भाई, देखा जाए तो केवी रेटिंग भी सेम हो, करंट रेटिंग भी सेम हो तो ठीक रहेगा। लेकिन जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो है आपके पास पोलरिटी सेम। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देखो अब ये भी देख लेते हैं भाई। ये है मेरे पास ट्रांसफॉर्मर T1, है ना, ये है मेरे पास T2। यहाँ पे मान लो प्लस है, फिलहाल ये माइनस है। अब आप सोचो कि अगर मैं प्लस से प्लस रखता हूँ यहाँ पे पोलरिटी, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं माइनस कर देता हूँ इसको प्लस, तो ये वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ऐड हो जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सेम एज इट इज। ऐसे समझो जैसे एक सेल है, ठीक है, जैसे एक सेल है मेरे पास, अब सिंपल सी बात है, 5 वोल्ट का है, ये प्लस है, ये माइनस है। दूसरा सेल है मेरे पास, ये भी 5 वोल्ट का है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कनेक्शन में यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 वोल्ट मिलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर इसका कनेक्शन में यहाँ ना करके इसका, ठीक है, इसके साथ जोड़ दूँ, नेगेटिव वाले के साथ, तो इसकी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगी, ऐड आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर टर्मिनल आप कहाँ से लोगे, एक पॉजिटिव ये रहा, दूसरा नेगेटिव
ये रहा आपके पास, तो वोल्टेज दोनों की क्या ऐड होके मिलेगी, 5 और 5 10 वोल्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, ऐड होके मिल जाएगी, अगर पोलरिटी आप सेम नहीं रखोगे। और अगर आपको वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा मिलेगी तो फिर आपके साथ यहाँ आगे कुछ तो लोड कनेक्ट होगा ना बेटा। तो जब वो लोड कनेक्ट रहेगा उस पर तो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा चली जाएगी, ट्रांसफार्मर आपका डैमेज कर देगा, क्योंकि आपने लोड उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हमें ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में ऑपरेट हो रहे हो तो भार किस के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो लेते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस के। ठीक है, एक यूनिट पे कितनी इम्पीडेंस आ रही है, और मैं बता दूं लोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पर यूनिट इम्पीडेंस, यानी कि जिसकी इम्पीडेंस कम होगी उस पे लोड अधिक शेयर होगा, जिसकी कम तो लोड उस पे ज़्यादा। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर अकर्स। कोर लॉस जो होते हैं आपके पास, सॉरी कोर नहीं, कॉपर लॉस है, मैं गलत पढ़ गया। कॉपर लॉस जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, तो कॉपर वही कहाँ होता है, जहाँ ट्रांसफॉर्मर में कॉपर अवेलेबल रहता है वहीं पे होते हैं, वहीं पर होते हैं। कॉपर कहाँ है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी में जाने वाली करंट I1 स्क्वायर R1, इसमें I2 स्क्वायर R2, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल ये आ जाते हैं कॉपर लॉस। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, आई के, आई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लोड पे। यानी कि लोड के घटने बढ़ने के साथ ये वाले लॉसेस भी आपके घटते और बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होंगे, वाइंडिंग में। ठीक है, और कोर लॉसेस कहाँ होते हैं बेटा, कोर में, जहाँ कोर है कोर लॉसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें से पूछा गया है आपके पास, ट्रांसफॉर्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। ठीक है, कौन सी क्वालिटीज है नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए गुड कूलिंग लिक्विड इन अ ट्रांसफॉर्मर, विच ऑफ फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड है, और नीचे वाले में क्या दे रखा, आवश्यक नहीं है। ठीक है, अच्छा, शुड हैव एक्सीलेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसने पूछा आवश्यक नहीं है, ये तो आवश्यक है। शुड हैव बेटर हीट कंडक्टिविटी, बेहतर ऊष्मा का चालक हो। शुड हैव विस्कोसिटी, शुड ऑब्जर्व द मॉइस्चर, क्या बोलते हैं मॉइस्चर इजली व्हेन द एक्सपोज टू एयर, हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, शुड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर्स इजली, ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, ये वाली इसकी आवश्यकता नहीं है, बाकी तो इसकी इंपॉर्टेंट है ये भाई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, नहीं होगा तो सिंपल सी बात है आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई। आपके पास हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसके पास, तभी तो वो कूलिंग प्रोवाइड कर पाएगा आपको अच्छी सी। ठीक है, विस्कोसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, शुड हैव लो विस्कोसिटी होनी चाहिए इसमें। तो इसने नहीं जो पूछा है, शुड हैव एब्जॉर्ब मॉइस्चर, शुड यानी कि हवा में रखने पर उसका जो क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो अगर ये वाली नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अब्जॉर्ब कर लेगा अगर मॉइस्चर को, तो सिंपल सी बात है शॉर्ट सर्किट कर जाएगा वो, है ना, कंडक्टिंग बन जाएगा ना आपका ऑयल। तो यानी कि आपका जो कंडीशन है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, डी वाली इज अ राइट आंसर। ओके, ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल वाली वीडियोस में करेंगे। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए, और ये जो पीडीएफ है ये आपको ऐप पे मिल जाएगी, और कंप्लीट कोर्स भी जो आप लेना चाह रहे हो या जिसकी तैयारी करना चाह रहे हो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको जितनी भी जानकारी है वो मिलती रहे, और साथ के साथ ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे। ये जो सीरीज़ है बेटा मैं बता दूं सभी एग्ज़ाम के लिए है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। जैसे पहले बेसिक का कराया, अब मशीन का चल रहा है,
ठीक है, फिर आगे सिंक्रोनस मशीन का चलेगा, फिर पावर सिस्टम पे चलेंगे। इसी प्रकार से आपके पूरे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो कि आपके पास आईटीआई के लेवल के हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कल फिर मिलते हैं।